हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। दोस्तों, अगर आपने आईटीआई को कंप्लीट कर लिया है तो आपको अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी होता है। तो किस तरह से आपको अप्रेंटिसशिप करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देंगे। अगर आपकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है और आप अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हो और इस वेबसाइट पर आ सकते हो और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो और अपने संस्थान, जिस संस्थान पर आप अपने अप्रेंटिसशिप को पूरा करना चाहते हो, उसको वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। तो किस तरह से आपको सिलेक्ट करना है तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के अंत तक वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और हमारे यूट्यूब चैनल खतबा टेक सपोर्ट में आप नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। ये हमने पहले से पोर्टल को खोल के रखा है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो किस तरह से इस वेबसाइट पर आपको आना है, तो न्यू टैब को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप NAPS पोर्टल, NAPS पोर्टल इस तरह से हमें टाइप कर लेना है। जब आप NPCA पोर्टल टाइप करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने कई रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए लिंक्स ओपन होंगे। इनको आपको यहाँ से एक लिंक को सिलेक्ट कर लेना है। हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट किया, हमारे सामने कुछ इस तरह से पॉपअप ओपन होगा। इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमें कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से लॉगिन पेज ओपन होगा। इसको हम नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर हमें नया रजिस्ट्रेशन करना आता है। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इस पर रजिस्टर एज कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप आईटीआई से कर रहे हो तो इस वाले पर क्लिक करके यहाँ पर अपना रोल नंबर फिलअप करोगे और फाइंड डिटेल करोगे। तो इस तरह से आप अपने आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर को डाल के यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम नॉन आईटीआई से कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन को हम ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। फिर नीचे यहाँ पर ईमेल आईडी को फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है उसको यहाँ से सही सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर वेरीफाई करना होता है, उसको पहले वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे। कैप्चा को फिलअप कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। जैसे हम वेरीफाई करेंगे तो ये देखिए कैप्चा कोड वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर हम रजिस्टर्ड करेंगे। जैसे ही हमने रजिस्टर्ड किया तो हमारी ईमेल आईडी पर एक लिंक भेज दिया गया है, वहां से हमें उसको एक्टिवेट करना है होता है। जिस तरह से आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इस तरह से हमारी ईमेल पर एक मैसेज आया होगा और उसको हमें एक्टिवेट करना है। तो यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें लॉगिन करना होता है। इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी ईमेल आईडी को इसमें फिलअप कर देना है। जो इसमें हमने रजिस्टर्ड की थी उस ईमेल आईडी को यहाँ पर हमें फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी को हमने फिलअप कर दिया है और यहाँ पर हम इसको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से हम सही से फिलअप कर लेंगे। इसको वेरीफाई करना होता है, इस पर हम वेरीफाई करेंगे तो ये हमारा कैप्चा कोड वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP भेज दिया गया है। वो OTP हमें यहाँ पर फिलअप करना होता है। तो OTP को हम फिलअप कर देते हैं। OTP को हमने फिलअप कर दिया है। उसके बाद हमें लॉगिन करना है, लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पॉपअप ओपन होगा, इसको हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर काइंडली नोट आधार सीडेड ऑफ बैंक अकाउंट इज मैंडेटरी टू रिसीव DBT। जो सरकार के द्वारा हमें अप्रेंटिसशिप करते समय जो पैसा मिलता है वो हमारे आधार कार्ड सीडेड बैंक अकाउंट पर आता है। तो उसमें हमें अकाउंट नंबर को फीड करना है। तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर की डिटेल देनी है और आधार की KYC करनी होती है। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके सबसे पहले आधार की KYC करेंगे। यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर दे देना है। ध्यान रखें आधार नंबर को सही से फिलअप करें। आधार नंबर को फिलअप करने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेंड OTP पर हम क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेज दिया जाएगा, उसको हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो उसको हम फिलअप कर देते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है। इस तरह से आप अपने OTP को फिलअप करोगे। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। जैसे वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर जो आपका फोटो होगा वो स्क्रीन पर शो होने लगेगा। अगर आप उसमें आपने आईटीआई को कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर जो आईटीआई में आपका फोटो लगा होगा वो यहाँ पर आपका शो होगा। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, नॉन आईटीआई हो, तो आपको सिर्फ आधार से जो रजिस्टर्ड आधार में फोटो लगा होगा वो ही यहाँ पर
आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर ITI की होती तो यहाँ पर फोटो आया होता। अभी हम नॉन ITI का कर रहे हैं तो इसीलिए आप यहाँ पर फोटो नहीं आया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर पिताजी का नाम ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ गया है, इसको यहाँ से हटा देना है क्योंकि स्पेस इसमें कैरेक्टर लेता नहीं है, तो इसको हमें हटा देना है। उसके बाद हम यहाँ पर जो फाइल है उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी फाइल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमें सिलेक्ट रिलेशनशिप को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर फादर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर गो करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर जो आधार है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसको हमने कर दिया है। तो KYC डन सक्सेसफुल, जो हमारी KYC थी वो सक्सेसफुल हो गई है। अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर से हम ओके करेंगे और यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर की डिटेल को देना होता है। अब यहाँ पर हम अकाउंट नंबर की डिटेल को फिलअप करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना IFSC कोड देना होता है, ये जरूरी है। यहाँ पर हमारा जो स्कॉलरशिप आएगा स्किल करते समय वो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड के माध्यम से आएगा। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर वही आप दें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका DBT लिंक हो। सबसे पहले हमें IFSC कोड देना होता है, IFSC कोड फिलअप करेंगे। IFSC कोड डालकर जैसे यहाँ फाइंड करोगे तो यहाँ पर जो आपका IFSC कोड होगा उसी के हिसाब से आपकी बैंक सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका नाम शो होगा और यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। तो हम अकाउंट नंबर फिलअप कर देते हैं और यहाँ पर फिर से आप अकाउंट नंबर को कंफर्म करना होता है। इस तरह से हमने अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपका करंट अकाउंट तो करंट सेलेक्ट करें और सेविंग है तो सेविंग सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पूछा गया इज दिस अबव एंट्रीज बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विद आधार, जो आपका आधार यहाँ पर हमसे पूछा गया है जो आपने अकाउंट नंबर दिया है वो आधार सीडेड है तो यस कर देंगे। अगर सीडेड है तो यस कर दीजिए, वरना इसको नो कर दीजिए। तो अभी हम इसको यस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो हमारा ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों ये बैंक अकाउंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा फिर से ओके कह रहा है और इसको हम ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी 50% जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गई है। पहले हम इसको प्रोफाइल को कंप्लीट करके बताएंगे, फिर उसके बाद में आपको जो संस्थान है वो सिलेक्ट करके बताएंगे किस तरह से आपको संस्थान को अपने सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप उस अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। जब आप बैंक अकाउंट को अपडेट कर दोगे उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है 50% अपडेट हो चुकी है। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम, पिताजी का नाम और कैटेगरी और सिग्नेचर, इस तरह के कई डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन डिटेल को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर अपनी योग्यता को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल देने वाले हैं, तो यहाँ पर हाई स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपने जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो दे देंगे। यहाँ पर हमने इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया। यहाँ पर हमें अपने नंबर को सिलेक्ट करना है, जो हमारे हाई स्कूल में नंबर है वो यहाँ पर हम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जो टोटल पूर्णांक है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसकी हम परसेंटेज को फिलअप कर देंगे। इस तरह से आप अपनी डिटेल को फिलअप कर सकते हो। जो आपकी एडमिशन डेट है वो यहाँ पर आप फिलअप करोगे। उसके बाद जो आपकी पासिंग ईयर डेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। इसी तरह से आपको अपने ITI की डिटेल को देना है। अगर आपने ITI किया है तो वहाँ पर अपनी ITI डिटेल को आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर हम स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई में एडमिशन होते तो जुलाई ही सिलेक्ट कर लेंगे। 1 जुलाई डाल देते हैं, 1 जुलाई 2010। जिस दिन आपका रिजल्ट आया मार्कशीट पर देख लीजिए, उसी हिसाब से आप डालिए। मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग डेट और इन डेट डाल देंगे और यहाँ पर आपको अपनी फाइल को अपलोड कर देना है। फाइल लगभग 4 MB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो फाइल हाई स्कूल की उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड कर देंगे। फाइल को हमने अपलोड कर दिया है, अपडेट कर दिया है। तो जब आप अपनी मार्कशीट को अपलोड कर दोगे तो इस तरह से आप देखिए अपडेट सक्सेसफुल हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रोफाइल है जो 70% अपडेट हो गई है।
यहाँ पर जो डिटेल हाई स्कूल की है वो यहाँ पर शो होने लगी है। इस तरह से आप अपने इंटर की डिटेल को भी देख सकते हो। ये अब हम इसको फुल कंप्लीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अबाउट मी लिखा है, इस पर हम एडिट फिर से करेंगे और तो इस तरह से आपके सामने बेसिक डिटेल ओपन हो जाएगी। और हम इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आप तो अभी यहाँ पर जो माता जी का नाम है वो हम फिलअप कर देते हैं। उसके बाद हम बाकी डिटेल और फिलअप करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी माताजी का नाम फिलअप कर सकते हो और आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो उसको अपलोड कर दीजिए। तो अभी हम पैन कार्ड को अपलोड करना चाहते हैं और फिर यहाँ पर आपको पैन कार्ड की फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। अपने पैन कार्ड की फाइल को अपलोड कर देना है। जो भी आपका पैन कार्ड है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल, अगर आपके पास स्टेट का जो निवास प्रमाण पत्र है वो है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो या इसको छोड़ भी सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो अगर है तो ज़्यादा बेटर है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। शेड्यूल्ड कास्ट ने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अपनी जो सिटी है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिटी भी फिलअप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो आपको सही से फिलअप कर देना है। तो हम एड्रेस भी फिलअप कर देते हैं। एड्रेस को हमने फिलअप कर दिया है। सेम एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा फिलअप हो गया है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, पिन कोड हमारा ऑटोमेटिक फिलअप होके आ गया है। तो यहाँ पर हमें अपने सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करके सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हम अपडेट करेंगे, इस पर अपडेट कर देंगे तो ये अभी हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब हम देख लेते हैं अपनी प्रोफाइल को फिर से नीचे स्क्रॉल करके। तो ये हमारी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुल हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप संस्थान को सिलेक्ट करना होता है। सबसे मेन पॉइंट यहीं पर है, आप समझ लीजिए सही से, क्योंकि आप सही जो संस्थान है उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी अप्रेंटिसशिप को पूरा नहीं कर पाओगे। तो किस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को सही से देख लेंगे कि हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमें अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। जो संस्थान है जो आपके वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से स्टेट में आप अपनी अप्रेंटिसशिप को पूरा करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के जो संस्थान हैं सरकारी और गैर सरकारी वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर उनकी संख्या दी गई होगी 5608। तो इस तरह से आपको दी गई होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वो सिलेक्ट करना है जिस संस्थान में आप करना चाहते हो। तो अभी हम शुगर फैक्ट्री मिल में करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत से किसान सहकारी चीनी मिल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी जिस जगह आप उस अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जिस संस्थान में आप करना चाहते हो यहाँ पर आप अपने स्टेट सेलेक्ट करिए और उस संस्थान को सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। जिस संस्थान में आप करना चाहते हो तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर जो अप्लाई वाला ऑप्शन दिया गया है उसको जब आप अप्लाई कर दोगे तो वहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। तो इस पर हम अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, प्राइमरी लोकेशन, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो जहां पर आप अपनी अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट करना चाहते हो। दोस्तों इस तरह से आप अपनी कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अप्लाई एप्लीकेशन है वो हमारा एक पड़ चुका है, वो हमने डाला है, अभी हमने आपको डेमो करके बताया है। तो इस तरह से आप अपने NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में भी बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।